हाँ तो बच्चों, जैसे आपको दिखाई दे रहा हो हम लोग शुरू करने वाले हैं अल्कोहल। तो अल्कोहल का मतलब सबसे पहले समझते हैं कि अल्कोहल होता क्या है। तो ऐसे बोला जाता है, इसका सिंपल से डिफाइन करने चलूँ तो ऐसे कह सकता हूँ कि जब कोई एल्किल ग्रुप किसी हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच होता है तो इस प्रोडक्ट को अल्कोहल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे इसमें क्या करना है, ये मैं एल्किल ग्रुप ले लिया हूँ और इस ग्रुप के साथ मैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अटैच कर रहा हूँ। अगर जिनको ये बात बताना है उनके लिख देता हूँ दैट इज एल्किल ग्रुप और इसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इन दोनों को अगर मैं मिला दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ROH, और ये जो प्रोडक्ट बना हुआ है इसी प्रोडक्ट को हम अल्कोहल कहते हैं। तो यहाँ पर हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जब एल्किल ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच होता है तो बने प्रोडक्ट को हम अल्कोहल कहते हैं। अच्छा, एक बात और, पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं फिर आपको समझाता हूँ कि R का क्या क्या मतलब है। जैसे तो लिखो डेफिनेशन, तो लिखिएगा कि व्हेन द alkyl group are attached with hydroxyl group the product is called what बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम अल्कोहल बोलते हैं। ओके, तो चलो अब यहाँ पर समझते हैं कि अल्कोहल तो हमको समझ में आ चुका है कि जब भी कोई एल्किल ग्रुप किसी भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच हो जाए तो इसे हम अल्कोहल कहते हैं। अब इसका कुछ तरीका है, जैसे मैं आपको बता सकता हूँ कि हम अल्कोहल को और कैसे अच्छे से फॉर्म कर सकते हैं। तो आप क्या करो, यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ HHH। यहाँ पर कार्बन है, किसको मैं फिलहाल में बोल देता हूँ मीथेन, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन 1 दिखाई दे रहे हैं। अब इस मीथेन में से मैं क्या करूंगा, इस मीथेन में से मुझे एक हाइड्रोजन को बाहर निकालना है और इसके जगह पे OH दैट मीन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अटैच कर देना है। तो बना हुआ प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बन जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाली पार्ट एक एल्किल ग्रुप है, जिसको अगर मैं चाहूँ तो CH3OH लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर देखो एक एल्किल ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच हुआ है, दैट मीन्स ये अल्कोहल है। आगे चलते हैं, इसका कुछ और तरीका मैं अगर आपको सिखाना चाहूँ तो ऐसे ही बोल सकता हूँ कि ये जो मैंने फॉर्मूला यहाँ पर बना के लिखा हुआ है कि ROH, जिसमें से R का क्या क्या मतलब हो सकता है, तो ये R का कुछ इस तरह से मतलब होने वाला है। जैसे R का मतलब क्या है कि यहाँ पर CH3 हो सकता है, यहाँ पर C2H5 हो सकता है, यहाँ पर C3H7 हो सकता है, यहाँ पर C4H9, इस तरह से एटसेट्रा हो सकता है। तो देखो R की जगह को हम का लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। सबको मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते जाता हूं। देखिए कुछ इस तरह से, इसके पहले कॉपी करो, मेरे पास स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। फिलहाल में स्पेस तो दिखाई दे नहीं रहा है। अच्छा, मेरे पास ऊपर में स्पेस है तो ऊपर में हम लोग देखते जाते हैं। ऊपर में देखिएगा, हाँ, लेकिन कंफ्यूज ना होइएगा क्योंकि मैं थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से लिख नहीं रहा हूँ भाई। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पर मैं R के जगह पे सबसे पहले मैं CH3 लिखूंगा। तो CH3 को कैसे लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं क्या, या अगर आपको ऐसे लिखने नहीं आना है तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ इस तरह से लिख लो, CH3OH लिख लो। अगर मैं R के जगह पे C2H5 लिखूँ तो प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बन जाएगा। लेकिन अगर मैं R के जगह पे, इस R के जगह पे अगर मैं C3H7 रखूँ तो कुछ इस तरह से ये प्रोडक्ट बन जाएगा C3H7OH। और अगर आप यहाँ पर C4H9 रखते हैं तो इसका प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट बात ध्यान से देखना, बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बेटा अगर ये जितने भी मैंने यहाँ पर एल्किल ग्रुप लिखा हुआ है ये सारे के सारे एल्किल ग्रुप फिलहाल में एक एलिफेटिक एल्किल ग्रुप दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि ये सारे के सारे ग्रुप एक चैन में अरेंज होते हैं। और ऐसा कोई भी हाइड्रोकार्बन या कोई भी कंपाउंड जो एक चैन फॉर्म में अरेंज होते हैं, इन कंपाउंड को हम एलिफेटिक कंपाउंड बोलते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं। यहाँ पर देखो सारे के सारे, ये कौन सा बेटा, ये चूंकि एक चैन में अरेंज
होते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और ये हाइड्रोकार्बन अगर एलिफेटिक है तो ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, या ऐसे मैं कह दूं, रिपीट करना अगर बोलना चाहूँ तो ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है तो बना अल्कोहल को हम एलिफेटिक अल्कोहल बोलते हैं, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप फिलहाल के लिए यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसके साथ अटैच है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ अटैच है। इसलिए ये जो मैं अल्कोहल बनाया हूँ ये एलिफेटिक अल्कोहल है। तो इसको मैं एक दूसरे पेन के द्वारा लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, दैट इज एलिफेटिक अल्कोहल। तो ये आपको समझ में आ गया कि जो भी हम लोग यहाँ पर अल्कोहल पढ़ने वाले हैं वो एलिफेटिक अल्कोहल होता है। एलिफेटिक जो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप एलिफेटिक क्या बोलते हैं, सॉरी, जो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ अटैच होता है। तो इसे आप कॉपी करो, फिर आपको सिखाता हूँ कि किस तरह से आगे होने वाला है। हाँ, तो आगे लिखते हैं बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। यहाँ पर लिखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, सॉरी अल्कोहल, हाइड्रोकार्बन बोलता हूँ। हाँ, तो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल देखो क्या है। इसको हम 2-3 टाइप में डिवाइड करते हैं। सबसे हम लोग डिवाइड करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हिंदी में कहूँ तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के नंबर्स के आधार पर। तो सबसे पहले डिवाइड करने वाले हैं, यहाँ पर लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्या नंबर बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के नंबर के बेस पर यहाँ पर डिवाइड करने वाले हैं। देखते हैं कैसे। जैसे पहला इसका है जिसको हम बोलते हैं मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल। नाम से पता चल रहा होगा मोनो का क्या मतलब होता है, सिंगल। इसका मतलब ये हुआ कि इस अल्कोहल में नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप 1 होने वाला है। जैसे अगर मैं यहाँ पर जैसे पहले भी लिखा था कि ROH लिख लो, यहाँ पर आप चाहो तो C2H5OH रख सकते हैं, अगर आप चाहें तो CH3OH रख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर नंबर ऑफ OH कितने दिखाई दे रहे हैं, 1। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। तो इसका मतलब डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि वे अल्कोहल या वे एलिफेटिक अल्कोहल जिनमें नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप 1 होते हैं मोनोहाइड्रोक्सिल अल्कोहल कहलाते हैं। लिखवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं कि ऐसा अल्कोहल जिनमें नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप 1 होते हैं उसे मोनोहाइड्रोक्सिल अल्कोहल कहते हैं। चलो नंबर बी पे डिफाइन करने वाले हैं जिसे हम बोलते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल। अब यहाँ पर नाम पता चल रहा होगा कि डाईहाइड्रिक का क्या मतलब होता है, तो यहाँ पर लिखते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल। तो डाईहाइड्रिक किसको बोलेंगे कि ऐसा कोई भी अल्कोहल जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप 2 होते हैं, ऐसे अल्कोहल को हम डाईहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं। इसको मोनोहाइड्रोक्सिक नहीं बोलते, इसको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं। तो इसे आप सुधार लीजिएगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, ये डाईहाइड्रिक अल्कोहल। कैसे बेटा, जैसे मैं क्या करता हूँ यहाँ पर CH2OH और यहाँ पर लिख देता हूँ SOH2OH। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इथिलीन ग्लाइकोल बोलते हैं बेटा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप 2 दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये डाईहाइड्रिक अल्कोहल है। इस तरह से और भी आप बना सकते हैं। आगे हम चलते हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल की ओर। तो यहाँ पर लिखते हैं C क्लासिफिकेशन, दैट इज
ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। तो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल किसको बोलेंगे? जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने होंगे? 3 होंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए CH2OH, यहाँ पर CHOH और यहाँ पर आप लिखोगे CH2OH। तो आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने दिखाई दे रहे हैं? नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, बार बार आता है पता नहीं हाइड्रोजन कैसे, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर 3 दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे अल्कोहल जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप 3 होते हैं, ऐसे अल्कोहल को ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ दैट इज ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। अब एक क्वेश्चन और आता है, क्या अगर नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप 4 हो जाए, 4 हो जाए, तो क्या इसको हम क्या बोलेंगे? तो बेटा, अगर कभी भी किसी भी अल्कोहल में नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप मोर देन 3 हो जाए, मतलब 4, 5, 6, 7, 11 इस तरह से अगर कुछ भी हो जाते हैं, तो ऐसा अल्कोहल को हम पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। तो नेक्स्ट हम क्लासिफाइड करने वाले हैं, दैट इज पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। इसका मतलब क्या बेटा? जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप मोर देन 4 होते हैं, मोर देन 3 होते हैं। तो यहाँ पास लिख सकते हैं कि द एल्कोहल in which number of hydroxyl group OH group are present more than 3। ओके, इसे आप कॉपी करो। फिर आके आपके दूसरा क्लासिफिकेशन की ओर लेके जाता हूं, जहां पर द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है। तो इसे कॉपी करो एक बार। हाँ, तो आगे हम लोग चलने वाले हैं, देखने वाले हैं कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को कितने टाइप में डिवाइड करते हैं। हमारे सिलेबस के अंदर में मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, हम डाईहाइड्रिक एल्कोहल को पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मतलब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के कितने टाइप्स होते हैं। तो लिखिए यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाता हूँ कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को और कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर लिखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। देखो, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं नंबर 1 करके, कि जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप sp3 कार्बन के साथ अटैच हो। तो यहाँ पर लिखते हैं when OH ग्रुप अटैच, या यहाँ पर बॉन्डेड लिख सकते हो या जॉइंट टुगेदर लिख सकते हो, पर मैं लिख रहा हूँ व्हेन OH ग्रुप अटैच विथ sp2 कार्बन, sp3 कार्बन एटम। जैसे एग्जाम्पल्स के समझाते हैं, इसमें से सबसे पहला आता है जिसको हम बोलने वाले हैं कुछ इस तरह से। चलो देखते हैं क्या मैं बताने वाला हूँ। इसके अंदर में सबसे पहले हम डील करते हैं दैट इज प्राइमरी अल्कोहल। नंबर 1 लिखते हैं। अच्छा, इसको मैं क्या करता हूँ, ए से डिवाइड करता हूँ, ए से, और यहाँ पर लिखते हैं नंबर 1। तो नंबर 1 के अंदर में आता है 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। तो यहाँ पर लिखते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल। तो ऐसा अल्कोहल देखते हैं कुछ तरह से। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, OH ग्रुप जो भी होगा वो कार्बन sp3 कार्बन पर ही बॉन्डेड होना चाहिए या उसी पर ज्वाइन होना चाहिए। देखते हैं कुछ इस तरह से। तो चलिए यहाँ पर लिखता हूँ H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, और ये बन चुका है OH। आप बता दो यहाँ पर कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है। तो ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है, और यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने दिखाई दे रहे हैं, 1। लेकिन अगर मैं इसको क्या करूँ, कुछ इस तरह से लिख दूँ, या अच्छा एक काम करते, रुक जाओ, इसको मैं ऐसे ही बना सकता हूँ क्या, यहाँ पर CH3 लिखो, यहाँ पर H लिखो, यहाँ पर H लिखो, और यहाँ पर OH लिखो।
देखो, अगर यहाँ पर मैं बोलूँ तो ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कितना दिखाई दे रहा होगा, sp3 दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने दिखाई दे रहे हैं, 1। तो ऐसा अल्कोहल जिसमें OH sp2 कार्बन के साथ sp3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो और उसमें, या ऐसे मैं कह सकता हूँ sp2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और उसमें नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप 1 हो, तो ऐसे हर अल्कोहल को हम 1 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। इसको हम दूसरे लैंग्वेज में या दूसरे तरीके से ये बोल सकते हैं कि जिस कार्बन पर, जिस sp3 कार्बन पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, अगर उसमें 2 H और 1 R ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ऐसे अल्कोहल को मैं 1 डिग्री अल्कोहल कहता हूँ। ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल। दूसरी तरह से अगर मैं इसका 2 डिग्री अल्कोहल कुछ इस तरह से बना दूं कि ये CH3 है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर OH है, इसमें से OH को हटा के मैं इस तरह से लगा दूं, तो आप देख लो जहाँ पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो तो sp2 कार्बन दिखाई, sp3 कार्बन दिखाई दे रहा होगा, और इस sp3 कार्बन पर कितने OH ग्रुप जुड़े हुए हैं, 2 OH ग्रुप जुड़े हुए हैं, जिसमें से एक CH3 नहीं, 2 OH ग्रुप और एक हाइड्रोजन और एक CH3 जुड़ा हुआ है। तो अगर इस अल्कोहल को हम 2 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आता है कि इसको हम बोल कह सकते हैं, कुछ अलग तरीके से ही बोला जा सकता है कि sp3 मतलब जिस कार्बन sp3 कार्बन सॉरी बेटा डाइहाइड्रिक हो जाएगा, रुको, यहाँ पर मिस्टेक हो गई, हाँ यहाँ पर कुछ इस तरह से, ये 1 डिग्री अल्कोहल था। अब मैं 2 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए क्या करूँगा, कुछ इस तरह से बना दूंगा जहाँ पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, जिस कार्बन पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, या मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ चूँकि ये कार्बन sp3 कार्बन है, तो इस sp3 कार्बन पर जब OH ग्रुप जुड़ा, मतलब जिस sp3 कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, उस कार्बन पर कितने R ग्रुप हैं, 2 R ग्रुप हैं, इसलिए ऐसे अल्कोहल को हम 2 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। तो एक लैंग्वेज में हम ऐसे ही बोल सकते हैं बेटा कि अगर एक R ग्रुप हो तो 1 डिग्री, 2 R ग्रुप हो तो 2 डिग्री। अब अगर मैं 3 डिग्री लिखने चलूँ तो कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ कि जिस OH पर, जिस कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, या जिस sp3 कार्बन पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, अगर उसमें 3 R प्रेजेंट होते हैं, 3 R प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे अल्कोहल को 3 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। तो इस तरह से मैं आपको डिफाइन करवा दिया हूँ कि 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल को कैसे क्लासीफाइड कर सकते हैं। तो जब sp3 कार्बन पर 1 R ग्रुप जुड़ा हो, या ऐसे बोल सकते हैं कि जिस sp3 कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा होता है, अगर उसमें केवल एक R ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, एक एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो उसको 1 डिग्री अल्कोहल। लेकिन जिस sp3 कार्बन पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा, जिस sp3 कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, अगर उसमें 2 R ग्रुप है तो उसे हम 2 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे। और जिस sp3 कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, अगर उसमें 3 R ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो इसे हम 3 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। आगे आपको सिखाने वाला हूं कि आगे हम डिफाइन करने वाले हैं या आगे क्लासिफाइड करने वाले हैं कि अगर OH ग्रुप sp2 कार्बन पर जुड़ा हुआ हो तो हम इसको कैसे क्लासिफाइड करेंगे। एक बार इसे कॉपी कर लो, फिर आपको सिखाता हूं। अच्छा, इसका एक और टाइप है। हाँ चलो, नंबर 2, एक तो मैंने आपको बता दिया कि 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री किस तरह से होते हैं, और यहाँ पर हम दूसरा देने वाले हैं, दैट इज दूसरा क्लासिफिकेशन। इसमें भी OH ग्रुप sp3 कार्बन पर ही अटैच होता है, लेकिन जिस sp3 कार्बन पर OH ग्रुप अटैच होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच रहता है, उसके बगल में जस्ट sp2 कार्बन प्रेजेंट होता है, तो ऐसे अल्कोहल को हम एलाइलिक अल्कोहल बोलते हैं। तो हेडिंग डालते हैं यहाँ पास एलाइलिक अल्कोहल। इसको मैं डिफाइन नहीं करने वाला हूँ, बट आपको बता देने वाला हूँ कि एलाइलिक अल्कोहल होता क्या है। देखो एलाइलिक अल्कोहल कैसे डिफाइन कर सकते हैं। मैंने जिस तरह से बताया कि जो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो 100% sp2 कार्बन पर अटैच होता है, और अगर मैं इसको ध्यान से बनाऊँ तो ऐसे बना लेता हूँ, ये H, यहाँ पर H, लेकिन ये तो हमारा sp2 कार्बन है,
देख लो, ये वाली हमारा sp2 बार बार बोलता हूँ यार, ये sp3 कार्बन है। और अगर ये sp3 कार्बन है तो जिस sp3 कार्बन पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कार्बन आगे sp2 कार्बन के साथ अटैच होता है। डबल बॉन्ड यहाँ पर लिख लेते हैं CH2। तो आप देखो, अच्छा बहुत बच्चों को प्रॉब्लम ये आ रहा होगा, बहुत स्टूडेंट को प्रॉब्लम ये आता है कि ये हमको पता कैसे चल रहा है कि ये sp2 कार्बन है, sp3 कार्बन है। तो एक सिंपल ट्रिक्स बता देता हूँ। जब भी आप कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड देखेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो ये हमेशा sp3 कार्बन होंगे। लेकिन अगर कार्बन कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड दिख जाए तो समझ जाना वो sp2 कार्बन होगा। और अगर कभी कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए तो ये sp कार्बन होंगे। तो ये आइडेंटिफाई करने का एक सिंपल सा तरीका है। तो आप यहाँ पर देखो, इस कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, मतलब ये sp3 कार्बन होगा। लेकिन ये कार्बन डबल बॉन्ड के साथ इसके साथ जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स ये sp2 कार्बन होगा। तो वही मैंने बोला कि एलाइलिक एल्कोहल में जिस sp3 कार्बन पर OH ग्रुप अटैच होता है वो कार्बन, वो sp3 कार्बन sp2 कार्बन से अटैच होता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जहां पर जिस कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके जस्ट बगल में sp2 कार्बन प्रेजेंट होता है। मैं थोड़ा गड़बड़ करवा दिया। गड़बड़ ये कि जिस sp3 कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके बगल में sp2 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे अल्कोहल को एलाइलिक अल्कोहल बोलते हैं। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आई होगी। हम चलते हैं थर्ड क्लासिफिकेशन की ओर, और वो है बेंजाइलिक अल्कोहल। तो यहाँ पर लिखता हूँ थर्ड, बेंजाइलिक अल्कोहल एक्चुअल में एरोमेटिक टाइप के होते हैं। समझाता हूं, बेंजाइलिक अल्कोहल। देखो, बेंजाइलिक अल्कोहल हम किसे कहेंगे? बेंजाइलिक अल्कोहल का सिंपल मतलब ये हुआ कि इसमें बेंजीन्स होंगे कुछ इस तरह से, लाइक दिस। लेकिन ये सारे कार्बन, ये सारे के सारे कार्बन तो डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, मतलब इसका हर एक कार्बन sp2 कार्बन होगा। इस sp2 कार्बन पर पहले मैं क्या बनाऊंगा? sp3 कार्बन बनाऊंगा और उस पे OH जोड़ दूंगा। तो देखो, यहाँ पर OH जहाँ पर जुड़ा हुआ है वो तो 100% sp3 कार्बन है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको हम कुछ इस तरह से बना लेते हैं, लाइक दिस। ये हो गया। और यहाँ पर क्या करते हैं, इसको मैं स्टाइल मारने के लिए कुछ इस तरह से बना दे रहा हूँ। अब देखो, ये कार्बन दूसरे कार्बन के साथ कौन सा बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है? तो ये एक सब के सब सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ। इस कार्बन से भी सारे के सारे सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, मतलब कि ये sp3 कार्बन होगा। तो इस sp3 कार्बन पर जुड़ा हुआ है और यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से बनाता हूँ, लेकिन ये sp2 कार्बन है। तो वही मैंने बता के रखा था कि जिस तरह से एलाइलिक होता है इसमें एलिफेटिक ग्रुप के साथ जुड़े रहता है sp3 कार्बन, जबकि बेंजाइलिक अल्कोहल में ये sp3 कार्बन किसी बेंजीन के sp2 कार्बन के साथ अटैच होता है। तो एलाइलिक और बेंजाइलिक में यही बेसिक सा डिफरेंस था। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की ओर, और उसे हम बोलेंगे विनाइलिक अल्कोहल। तो इसे आप कॉपी करो। हाँ, तो नेक्स्ट हम लिखते हैं दैट इज विनाइलिक अल्कोहल। लेकिन विनाइलिक अल्कोहल कुछ इस तरह से होता है। इसको मैं बी के अंदर में रखना पसंद करूंगा। बी का मतलब एक क्लासिफिकेशन तो sp3 कार्बन वाला था, और यहाँ पर ये जो अल्कोहल रहता है वो sp2 कार्बन पर अटैच रहता है डायरेक्टली। तो यहाँ पर लिखते हैं when OH group attach with sp2 कार्बन। ठीक है, कि जब ये OH ग्रुप किसके साथ अटैच हो? sp2 कार्बन के साथ अटैच हो। कुछ इस तरह से देखो, यहाँ पर मैं CH2 लिख लेता हूँ, यहाँ पर CH और यहाँ पर OH। तो आप देख लो यहाँ पर क्या है, sp2 कार्बन पर प्रेजेंट है और sp2 कार्बन के पास ही OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ऐसे अल्कोहल को हम विनाइलिक अल्कोहल बोलते हैं। तो इसके अंदर में यहाँ पर चाहे तो 1 डाल के लिख सकते हैं, दैट इज़ विनाइलिक अल्कोहल। तो आपको ये तो हमने क्लासिफिकेशन के अंदर में बता दिया कि कौन कौन से मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं। तो इसे आप कॉपी करो। फिर आगे हम पढ़ते हैं कि इनका नोमेनक्लेचर किस तरह से किया जाता है। तो हम इसको रफ करते हैं और आगे चलते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल की ओर। हेडिंग डालते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल।
नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल के अंदर का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं? तो सबसे पहले जो है जिसको हम बोलते हैं कॉमन सिस्टम, कॉमन नॉमेनक्लेचर बोल सकते हैं, या इसको मैं बोलता हूँ कॉमन सिस्टम। तो कॉमन सिस्टम में किस तरह से एक अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर किया जाता है देखते हैं। देखो बहुत सिंपल सा रूल है इसमें। ये रूल कहता है कि कॉमन सिस्टम के अंदर में हम लोग सबसे पहले एल्किल का नाम लिखते हैं और एल्किल के बाद हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप या हाइड्रोक्सिल का नाम लिख देते हैं। तो क्या करना है, हम लोगों को कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम एल्किल के नाम लिखेंगे और एल्किल के अंत में हम अल्कोहल शब्द जोड़ देंगे। जैसे करते हैं कुछ इस तरह से। तो बताओ मैं क्या बताना चाह रहा था? मैं बताना चाह रहा था कि कॉमन सिस्टम के अंदर में तो देखते हैं कि कॉमन सिस्टम में किस तरह से अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर किया जाता है। इसका दो सिस्टम है, एक कॉमन सिस्टम है, दूसरा आईयूपीएसी सिस्टम है। तो कॉमन सिस्टम में हम लोग सबसे पहले किसी एल्किल का नाम लिखते हैं और एल्किल के लिखने के बाद में सफिक्स वर्ड जोड़ दिया जाता है अल्कोहल। जैसे मैं जिस तरह से आपको बताया कि सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करते हैं, उस एल्किल का नाम लिखते हैं और एल्किल के नाम को लिखने के बाद वहाँ पर लास्ट में अल्कोहल वर्ड जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इसको देखते हैं कुछ इस तरह से। जैसे अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो जैसे ही लिख दिया एल्किल है CH3 और यहाँ पर OH। तो एल्काइल का नाम क्या है, कार्बन 1 है मतलब मेथिल और यहाँ पर जोड़ देंगे O। इस एल्किल का नाम क्या है, इस एल्किल का नाम है मिथाइल और लास्ट में क्या जोड़ देंगे, मिथाइल और लास्ट में हम लोग जोड़ देते हैं अल्कोहल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, इतना तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होने वाला। आगे हम लोग चलते हैं। जैसे इस कार्बन पर और कुछ कर देता हूँ मैं, यहाँ पर लिख लेता हूँ C2H5 और यहाँ पर OH। ऐसे आपको दिया हुआ है। तो कॉमन सिस्टम के अंदर में इस अल्कोहल का किस तरह से नॉमेनक्लेचर किया जाता है। तो बताओ कार्बन 2 है, दैट मीन्स इसे हम क्या बोलेंगे, इथाइल और लास्ट में क्या जोड़ दिया जाता है, अल्कोहल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, दैट इज इथाइल अल्कोहल। एंड आगे हम लोग चलते हैं। जैसे यहाँ पर कोई दूसरा अल्कोहल हो जाए C3H7 और यहाँ पर OH। अच्छा, इसको हम ना चाहे तो एक ब्रांच फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कार्बन कितने हैं, कुछ इस तरह से 1 2 3। मैं इसलिए नहीं लिख रहा था क्योंकि स्पेस ज़्यादा घेरेगा या टाइम भी ज़्यादा लेगा। तो यहाँ पर कर लो, यहाँ पर लिख लो OH। तो देखो यहाँ पर कितने कार्बन हैं, 3 दिख रहे हैं। 3 को हम लोग बोलते हैं ब्यूटिल, नहीं बोलते हैं प्रोपिल और फिर लास्ट में क्या जोड़ देंगे, अल्कोहल। तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपिल अल्कोहल। तो इस तरह से हम लोग किसी भी अल्कोहल का जनरल नॉमेनक्लेचर या कॉमन सिस्टम के अंदर नॉमेनक्लेचर करते हैं। इसमें कुछ और चीज़ें हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे मैं क्या करता हूँ, ये जो मैंने चैन बनाया है उसको ब्रांच फॉर्म में लेके आ जाऊँ। जैसे कुछ इस तरह से, ये CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3, यहाँ पर OH। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक और यहाँ पर समझिए CH2, सॉरी। तो ये हो जाएगा CH2 और यहाँ पर लिख लेते हैं CH3। अब आप देखें तो यहाँ पर एक ब्रांच दिख रहा है। तो जब भी ब्रांच दिख जाता है तो ऐसे अल्कोहल के पहले हम आइसो नाम ऐड कर देते हैं। ठीक है, जैसे देखो अगर मैं ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक लाइन दिख रहा होगा, एक ब्रांच दिखाई दे रहा है। तो ऐसे अगर दिख जाए तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम ब्रांच जहाँ पे दिख जाए, एक ब्रांच दिखता है तो उसको हम आइसो बोल देते हैं। 2 हो गए तो नियो बोल देंगे। तो नाम करते हैं 1 2 3 4। कितने कार्बन है, 4। 4 का मतलब यहाँ पर ब्यूटाइल प्लस लास्ट में क्या जोड़ेंगे, अल्कोहल। जैसे भी वही मैं बताया कि अगर आप इसका नॉमेनक्लेचर कर रहे हो, एक ब्रांच आ जाए तो सामने में एक वर्ड जोड़ दीजिए, दैट इज आइसो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये इस तरह से थकान आ गई है मेरे को, इतना ही पढ़ते हैं। अच्छा, कल मैं आपको सिखाऊंगा, नेक्स्ट क्लासेस के अंदर में डील करेंगे कि आईयूपीएसी सिस्टम के अंदर में कैसे हम अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर करते हैं। क्योंकि थकान आ गई है तो बंद करता हूँ।